नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक होगा घातांक गणनी। तो चलिए शुरू किया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में शुरू किया जाए घातांक गणनी का टाइप 3 और टाइप 3 का नेचर 1 2 कल के वीडियो में समाप्त कर दिए थे। आज के इस वीडियो में नेचर 3 नेचर 4 को समाप्त करेंगे और कल से टाइम एंड वर्क को शुरू किया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, नेचर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। क्वेश्चन कहा सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो आइए इसका कंसेप्ट लिया जाए। प्लीज देखा जाए, √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7 और √11 माइनस √9 है। तो कहा इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन है। कौन दिख रहा है आप लोग को सबसे बड़ी संख्या। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, आइए कंसेप्ट लीजिए। बीच में माइनस माइनस हो, बीच में देखिए माइनस 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 हो और अंकों का अंतर समान हो, अंकों का अंतर समान हो। देखिए दो का अंतर है, दो का अंतर है, दो का अंतर, दो का अंतर, यानी बीच में माइनस 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 और अंकों का अंतर समान समान हो। तो जो जितना बड़ा दिखाई देगा वह उतना ही छोटा होगा और जो जितना छोटा दिखाई देगा वह उतना ही बड़ा होगा। क्लियर है कंसेप्ट। तो बताइए आप लोग, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या जो सबसे छोटा दिखाई देगा वह सबसे बड़ा होगा और जो सबसे बड़ा दिखाई देगा वह सबसे छोटा होगा। इसमें बताइए सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है। सबसे छोटा देखिए यही ना है, 5 3 8 है, 7 5 12 है, यानी यह सब बड़ा बड़ा है, यानी सबसे छोटा ही दिखाई दे रहा है। तो सबसे छोटा सबसे बड़ा होगा, यानी हाईएस्ट। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा बी, √5 माइनस √3। क्लियर है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, बीच में माइनस 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 हो और अंकों का अंतर समान हो, और अंकों का अंतर समान हो, तो जो जितना बड़ा दिखाई देगा वह उतना छोटा होगा और जो जितना छोटा दिखाई देगा वो उतना ही बड़ा होगा। इस चारों में सबसे छोटा ही ना है, तो यही हो जाएगा हाईएस्ट, सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए इसको मिटाया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन का सबसे छोटा कौन है। ओ सबसे छोटी संख्या बताइए चारों में। सबसे छोटी संख्या, बीच में माइनस माइनस माइनस, बीच में माइनस 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 और अंकों का अंतर समान। देखिए अंकों का अंतर समान होगा तो जो जितना बड़ा दिखाई देगा वह उतना ही छोटा होगा और जो जितना छोटा दिखाई देगा वह उतना ही बड़ा होगा। तो इसमें पूछा सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगा, जो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा देखिए 17 15 है, ये तो छोटा छोटा है, तो सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो यह सबसे लोएस्ट होगा, यानी इसका मान होगा लोएस्ट ना, यानी सबसे छोटा होगा, यानी यही आंसर होगा। सबसे छोटी संख्या होगा √17 माइनस √15। ऑप्शन नंबर होगा ये। क्लियर है। सबसे छोटा कौन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए।
क्वेश्चन में कहा सबसे छोटी संख्या कौन होगा। आइए कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो प्लीज आइए इसका कंसेप्ट लिया जाए। पीछे का सवाल था बीच में माइनस 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 माइनस, तो उसका कंसेप्ट लिया कैसे सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पे है देखिए प्लस 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 प्लस, तो आइए इसका भी कंसेप्ट लेते हैं। अगर बीच में प्लस 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 हो तो कैसे मालूम करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। तो आइए प्लीज देखा जाए। √8 का लगभग मान कितना होता है 2.8 लगभग मान, प्लस √5 का लगभग मान कितना 2.2 होता है ना, इसको घेर देते हैं। बताइए √7 का 2.6, √6 का 2.4, ठीक है। बताइए इसका √10 का 3.1 प्लस √3 का 1.4, यह सारा पीछे में निकालना हम सिखा चुके हैं। बताइए √11 का 3.3 प्लस 1.4, √3 का लगभग मान 1.7। क्लियर है। आइए इसको जोड़ा जाए। 2 2 4 .8.2 कितना 1 ना, यानी यह हो गया पूरा 5। इसको जोड़िए 2 2 4 6 4 10, यानी 4 आइए कितना 5 ना, पूरा 5। 3 1 4 7 1 8, यानी 4.8 जोड़िए 3 1 4 .43 7। इस क्वेश्चन में कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है 5 5 4.8 4.7, तो सबसे छोटी यही है ना, लोएस्ट, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा √11 प्लस √2, ऑप्शन नंबर होगा डी। क्लियर है। यानी अब बीच में प्लस प्लस हो तो इस हम नियम से इसको सॉल्व करेंगे, सबका लगभग मान लेकर जोड़ देंगे, देख लेंगे कौन बड़का कौन छोटका। क्लियर। और बीच में माइनस माइनस हो तो कंसेप्ट तो जानते हैं आप लोग। चलिए इसमें जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। ओ लाइट भाग गया है, गर्मी हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। ए बराबर दिया है √8 माइनस √7, बी बराबर है √7 माइनस √6, सी बराबर है √6 माइनस √5। तो कहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए ना 4 ऑप्शन दिया, कह रहा है इसमें से कौन सा सही है। तो यह देखिए हम लोग जानते हैं बीच में माइनस माइनस हो और दोनों का अंतर समान हो, तो जो जितना बड़ा दिखाई देगा उतना छोटा, जो जितना छोटा दिखाई देगा उतना बड़ा। तो कह रहा है बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर जरा बी देखिए, बी में दिया है ए बड़ा बी बड़ा सी, यानी बढ़ते हुए क्रम में है कि नहीं, बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा है। देखिए ए सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है तो सबसे छोटा है ये, उससे हल्का बड़ा है बी और सबसे बड़ा है सी, यानी बढ़ते हुए क्रम में सजा देना है। यही आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी। क्लियर है। सबसे वह छोटा दिखाई दे रहा है, नहीं सबसे बड़ा होगा, यानी बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। √19 माइनस √17, √13 माइनस √11, √7 माइनस √5, √5 माइनस √3। क्वेश्चन में कहा सबसे बड़ा व्यंजक कौन है, सबसे बड़ा व्यंजक। आइए देखा जाए। बीच में माइनस 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 और अंकों का अंतर देखिए ना समान है, अंकों का अंतर समान है, समान है। तो जो जितना बड़ा दिखाई देगा उतना छोटा, जो जितना छोटा दिखाई देगा उतना ही बड़ा। तो सबसे बड़ा व्यंजक, तो सबसे बड़ा व्यंजक यही ना होगा,
यानी सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, यही होगा सबसे बड़ा, हाईएस्ट। समझ में आया कि नहीं आया ना? अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एक एक सेकेंड में यार आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। तो हम लोगों ने नेचर 3 को समाप्त कर दिया है। चलिए नेचर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। 3 का पावर 51 प्लस 3 का पावर 52 प्लस 3 का पावर 53 प्लस 3 का पावर 54। क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में से किससे विभाजित है, यानी यह जो व्यंजक है निम्नलिखित में से, यानी जो 4 गो ऑप्शन दिया है उसमें से किससे यह पूरा विभाज्य है, विभाजित है। तो आइए इस तरह का आप क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए प्लीज सीखा जाए। आइए देखा जाए। अगर पावर वाले व्यंजक के बीच में, अगर पावर वाले व्यंजक के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो, यहाँ तो प्लस प्लस का है, अगर प्लस माइनस का चिन्ह हो तो कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे। कॉमन लेने का मतलब भागा देना, और जिसका पावर सबसे कम है उसी को हम लोग कॉमन करते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? पावर वाले व्यंजक के बीच में पावर वाले, देखिए 3 का पावर 51, 3 का पावर 52, 3 का पावर 53, 3 का पावर 54, यानी पावर वाले व्यंजक के बीच में प्लस माइनस, प्लस माइनस, यहाँ तो प्लस प्लस है, माइनस भी रह सकता है, माइनस माइनस, तो प्लस माइनस का चिन्ह हो तो कॉमन लेकर बनाएंगे। कॉमन लेने का मतलब भागा देना होता है, और सबसे कम जिसका पावर है उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं, यानी सबसे कम पावर वाला हम लोग कॉमन लेते हैं। सबसे कम पावर वाला, बताइए सबसे कम पावर कितना है? 3 का पावर 51, यानी सबसे कम पावर यही ना है, इसको कॉमन लेंगे। 3 का पावर 51 कॉमन लेने का मतलब भागा देना होता है, तो इससे इसमें भागा दीजिए, कितना? 1। भागा देना एक बार सिखाते हैं, आइए। 3 का पावर 51 में, यानी इतना में इससे भागा देंगे तो बट्टा में 3 का पावर 51 पूरा कटेगा कितना? 1 ना, तो 1 प्लस, अब 3 के पावर 52 में इससे भागा दीजिए, तो इसी तरह देखिए ना, 3 का पावर 52 और नीचे में 3 का पावर 51, ऊपर में 52 गो 3 है और नीचे में 51 गो 3, तो 51 गो 3 से 51 गो 3 कैंसिल, एगो 3 बचेगा ना, यानी 3 का पावर 1, एगो 3 बचेगा, प्लस इससे फिर अब इसमें भागा देंगे। देखिए ऊपर में 53 गो 3 और नीचे में 51 गो 3, तो 51 गो 3 से 51 गो 3 कैंसिल, ऊपर बचेगा कितना? 2 गो 3, 3 का पावर 2। क्लियर है? आइए अब इससे इसमें भागा दीजिए। ऊपर में देखिए 54 गो 3 है, 54 गो 3 समझ में आ रहा है ना, यानी 3 को 54 बार गुना, 3 गुने 3 गुने 3, और नीचे में देखिए 3 को 51 बार गुना, 3 गुने 3 गुने 3, 51 बार। देखिए 51 से 51 कैंसिल, बचेगा कितना? 3 गुना, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन लेने का मतलब भागा देना होता है, तो भागा दे दिए बारी बारी, ये आया। आइए 3 का पावर 51, सबको जोड़िए। 3 का क्यू 27 और 3 का स्क्वायर 9, 27 9 36, 3 39 1 40। 3 का पावर 51 इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू 40, यानी अब यह जो व्यंजक आया, यह व्यंजक निम्नलिखित में से किससे विभाजित है? यानी देखिए ना 4 गो ऑप्शन दिया है, बताइए किससे विभाजित है? आइए इधर चेक करते हैं, यहाँ 51 है, सॉरी 51। देखिए 3 का पावर 51 इंटू 40, तो 40 में देखिए 2 से भागा देते हैं, 2 से 20, यानी बट्टा में, यानी इस व्यंजक में 2 से भागा दिए तो बट्टा में कुछ नहीं बचा, यानी यह व्यंजक 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 से विभाजित है। और भी देखा जाए 3 से भी विभाजित है, देखिए 3 का पावर 51 इंटू 40, 3 से भागा दीजिए,
3 से एगो 3 कैंसिल होगा, 3 का पावर कितना 50 बचेगा ना, यानी बट्टा में कुछ नहीं बचा, यानी यह भी व्यंजक 3 से विभाजित है। कह सकते हैं यह व्यंजक 2 और 3 से दोनों से विभाजित है। ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन नंबर होगा डी, 2 एवं 3 दोनों से विभाजित है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 कहा निम्न में से किससे विभाजित है? यानी यह जो पूरा व्यंजक है निम्नलिखित में 4 को ऑप्शन दिया है, बताइए किससे विभाजित है, किससे विभाजित है? तो आइए बनाया जाए। पावर वाले व्यंजक के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो तो कॉमन लेकर बनाएंगे। कॉमन लेने का मतलब भागा देना होता है। जिसका पावर सबसे कम उसको हम लोग कॉमन लेंगे। सबसे कम पावर वाला कौन है? ही ना, 4 का पावर 61 कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए। अब इससे इसमें भागा देंगे, कितना 1 ना, प्लस इससे इसमें भागा देंगे। देखिए 61 को 4 से 61 को 4 कैंसिल, एगो 4 बचेगा, यानी 4 का पावर 1 प्लस देखिए 61 को 4 से 61 को 4 कैंसिल, कितना 61 62 63, 2 को 4 बचेगा ना, 4 का पावर 2, 4 का पावर 6 इंटू सबको जोड़िए, 4 का स्क्वायर 16 4 20 21। यानी अब यह व्यंजक निम्नलिखित में से, यानी 4 को ऑप्शन दिया है, किससे विभाजित है? किससे विभाजित है भाई? देखिए आप ऑप्शन नंबर जरा ए को देखिए, ऑप्शन में 3 है, 3, यह 3 से विभाजित है। 3 7 21। देखिए बट्टा में कुछ नहीं बचा, यानी बट्टा में कुछ नहीं बचा, यानी यह पूरा व्यंजक कितना 3 से विभाजित है, यानी ऑप्शन नंबर होगा ए, ए होगा 3। क्लियर? समझ में आया? इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। 2 का पावर 71 प्लस 2 का पावर 72 प्लस 2 का पावर 73 प्लस 2 का पावर 74 और है नहीं है। कहा निम्नलिखित संख्याओं में से किससे विभाजित है? यानी फिर 4 को ऑप्शन दिया, कहा निम्नलिखित में से किससे विभाजित है भाई? बताइए आप लोग किससे विभाजित है? पावर वाले व्यंजक में बीच में प्लस माइनस का साइन हो तो कॉमन लेकर बनाएंगे, या तो प्लस है, अगर माइनस माइनस आता तो भी कॉमन लेकर बनाएंगे। कॉमन लेंगे सबसे छोटका पावर वाला, सबसे छोटका पावर वाला ही ना है, 2 का पावर 71। कॉमन लेने का मतलब भागा देना, इससे इसमें भागा दीजिए 1 प्लस इससे इसमें भागा दीजिए, कितना होगा 2 का पावर 1 प्लस इससे इसमें भागा दीजिए 2 का पावर 2 प्लस इससे इसमें भागा दीजिए 2 का पावर 3, 2 के पावर 71 इंटू सबको जोड़ा जाए, 2 का क्यू 8, 4 कितना 12, 2 14 1 15। अब इस तरह यह जो व्यंजक आया, व्यंजक निम्नलिखित में से किससे विभाजित है? यानी 4 ऑप्शन दिया है, बताइए किससे विभाजित है? ऑप्शन नंबर जरा बी देखा जाए। बी में 3 है, 3 से देखिए 3 5 15, बट्टा में कुछ नहीं बचा, यानी यह व्यंजक 3 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी 3, यानी यह पूरा व्यंजक 3 से विभाजित है। क्लियर? आंसर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। 2 का पावर है x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x प्लस 1 बराबर 320। तो कहा x का मान क्या होगा? क्लियर है? इसमें x का मान पूछ रहा है। देखिए ना, पावर वाले व्यंजक में बीच में प्लस हो तो कॉमन लेकर बनाएंगे। कॉमन लेंगे सबसे छोटका पावर वाला। देखिए
x में से 1 गया, x में तो 1 दिए तो सबसे छोटा ही ना है, कॉमन लीजिए x माइनस 1, इससे इसमें भागा देंगे कट जाएगा पूरा 1 प्लस इससे इसमें भागा देंगे कितना 2 का पावर 2 बराबर 320। इससे इसमें भागा दिए हैं, क्लियर है ना। आइए एक बार भागा देकर दिखाते हैं। 2 का पावर x प्लस 1 बट्टा में देखिए, यही ना। देखिए इसमें इससे भागा देना है, इसमें इससे भागा देना है, तो आप लोग शॉर्ट इंग्लिश जानते हैं। बेस समान, देखिए बेस समान बीच में भागा तो पावर घटेगा, पावर घटेगा ना, यानी x प्लस 1 माइनस x माइनस 1, यही ना। 2 का पावर देखिए ऊपर x प्लस 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1, देखिए प्लस x माइनस x कैंसिल, 1 1 कितना 2, यानी 2 का पावर 2, यही लिख दिया। इससे इसमें भागा दिए कितना 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 लिख दिया डायरेक्ट, क्लियर। चलिए आगे देखा जाए। ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 1 5, 5 से ही कटेगा कितना 64, 64 बचे 320, 64 को लिख सकते हैं क्या 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। यहाँ इंटू में था कितना 5, तो इधर जाके बट्टा में 320 में 5 से भागा दिया 64 बार में, 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6, 2 को 6 बार गुना करिएगा तो फिर 64। देखिए बराबर के दोनों साइड बेस समान, बेस समान तो पावर भी आपस में समान होगा, यानी x माइनस 1 बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1 इधर जाके प्लस 1, 6 1 7, आंसर कितना इजीली सॉल्व हुआ, क्लियर। x का मान पूछ रहा था, x का मान आ गया 7, ऑप्शन नंबर होगा डी। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। 2 का पावर x माइनस 1 माइनस 4 x माइनस 3 बराबर है 0, तो कहा x का मान क्या होगा। x का मान पूछ रहा है भाई मेरे, x का मान, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज देखा जाए। आइए देखा जाए। आइए देखा जाए 2 का पावर x माइनस 1 माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 पूरा का पावर x माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 का पावर 2 कितना फिर 4, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। पावर पावर गुना हो जाता है, देखिए 2x और माइनस 3 दूना 6 बराबर 0। 2 का पावर x माइनस 1 माइनस 2 का पावर 2x माइनस 6 को उधर भेज दीजिए बराबर के उस साइड, तो माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो बराबर 2 का पावर x माइनस 6। देखा जाए बराबर के दोनों साइड, देखिए बेस आपस में बराबर, यानी बेस है आपस में समान, तो पावर भी आपस में समान होगा, x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 6 होगा ना। x को उधर भेजिए तो 2x में से x गया x, और माइनस 6 को इधर बुलाइए तो प्लस 6 में से 1 गया कितना 5, यही आंसर, यानी x का मान आ गया कितना 5, ऑप्शन नंबर होगा डी, क्लियर है। चलिए इसमें करते हैं, वीडियो है एक बार दो बार, जिनको समझ में नहीं आया है देख सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x माइनस 1 बराबर 4, तो इसीलिए कहा 2 का पावर x प्लस 2 का पावर x माइनस 1 बराबर 5, क्लियर। आइए प्लीज देखा जाए। तो यहां से x का मान लाते हैं, इसमें बैठा देंगे, आंसर दे देगा। तो आइए प्लीज देखा जाए।
पावर वाले व्यंजक में देखिए बीच में प्लस माइनस हो, कॉमन लेकर बनाएंगे। यहाँ तो माइनस है तो कॉमन ले सकते हैं ना। कॉमन लीजिए, सबसे छोटा वाला पावर एक्स में से माइनस वन गया, इसमें तो एक्स है, इसमें से वन गया, यही सबसे छोटा है, कॉमन लेंगे एक्स माइनस वन। इससे इसमें भागा देंगे, इससे इसमें भागा दीजिए। आइए, यानी इसमें इससे भागा देंगे, देखिए बेस समान तो पावर घटेगा ना, बीच में भागा तो पावर घटेगा। माइनस माइनस प्लस वन, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 2 का पावर 1। इससे इसमें भागा दिए, देखिए 2 का पावर 1 आया माइनस, और इससे इसमें भागा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, यानी 1 बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं। दो का पावर 1 यानी 2, 2 में से 1 गया 1, तो 1 से तो कोई फायदा नहीं, यानी अब पूरा कैंसिल हो गया, यानी 1 से कोई मतलब नहीं। इतना गुने 1 यानी इतना ही ना, बराबर 4 है तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2। देखिए बेस दोनों साइड आपस में बराबर, तो पावर भी आपस में बराबर होगा। x बराबर है, देखिए -1 उधर जाके प्लस में, तो +2 + 1 कितना 3। x का मान आ गया 3, तो यहाँ x के जगह पर 3 दीजिए ना, 3 + 3 में से 1 गया कितना 2, 2 का क्यूब 8 + 2 का स्क्वायर 4, 8 4 12, यही आंसर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी 12। चलिए मिटाते। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। 3 का पावर है x + 8 बराबर 27 का पावर है 2x + 1। तो कहा x का मान क्या होगा, x का मान पूछ रहा है, आइए इसको सॉल्व किया जाए। 3x + 8 बराबर 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, पूरा का पावर 2x + 1, 3x + 8 बराबर पावर पावर गुना हो जाता है, यानी 3 3 दूना 6x + 3 एकम 3 बराबर के दोनों साइड देखिए बेस समान, तो पावर भी आपस में समान होगा, यानी x + 8 बराबर 6x + 3। x उधर जाए घटेगा नहीं, 6x में से x गया कितना 5x, और 8 में से 3 गया कितना 5, यानी 5 से 5 गए, यानी 1 आंसर। ऑप्शन नंबर होगा डी 1। क्लियर है, चलिए इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। 2 का पावर m प्लस 2 का पावर 1 + m बराबर 24, तो m बराबर 8। m का मान इसमें पूछ रहा है, m बराबर 8। आइए इसको सॉल्व किया जाए। पावर वाले व्यंजक में देखिए बीच में प्लस है तो कॉमन लेकर बनाएंगे। 2 का पावर m, 2 का पावर 1 + m है, तो जो छोटा वाला वही कॉमन लेंगे, तो ये ना छोटा वाला, ये तो बड़ा वाला हो गया। इससे इसमें भागा देंगे 1 प्लस इससे इसमें भागा देंगे 2 का पावर 1 होगा बराबर 24। 2 का पावर 1 यानी 2 1 3, तीनों वट है 24। 2 का पावर m बराबर, और 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 बराबर के दोनों साइड बेस आपस में बराबर, पावर भी आपस में बराबर, 3 बराबर हो गया, यानी m बराबर हो गया 3 आंसर। चलिए मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। 5 का पावर x - 1 प्लस 5 का पावर x प्लस 5 का पावर x + 1 बराबर है 775। तो कहा x का मान क्या होगा, आइए प्लीज देखा जाए। पावर वाले व्यंजक में बीच में प्लस प्लस कॉमन लेकर बनाएंगे। सबसे छोटा पावर वाला कौन है, यही ना है। x में से -1 गया, x से x + 1 है, तो सबसे छोटा है, पावर लेंगे, कॉमन लेंगे। इससे इसमें भागा देंगे 1 प्लस इससे इसमें भागा देंगे 5 का पावर 1 प्लस इससे इसमें भागा देंगे 5 का पावर 2 बराबर
775। कोई दिक्कत नहीं, भागा देना आप लोग सीख चुके हैं। आइए प्लीज देखा जाए, 5 का स्क्वायर 25, 5 30 एक 31, 31 गुने 25 कितना 775 ना, यानी 5 का पावर x माइनस 1 बराबर 25 को लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर। बराबर के दोनों साइड देखिए, बेस आपस में बराबर, पावर भी आपस में बराबर होगा। -1 उधर जाके प्लस में 3 2 1 3, यही आंसर। चलिए तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने टाइप 3 को समाप्त कर दिया है। अब इसका है टाइप 4। टाइप 4 में नेचर 1 नेचर 2, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। और कल से हम लोग टाइम एंड वर्क को शुरू किया जाएगा। तो जो भी हमारे दोस्त, हमारे भाई चैनल पर नया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस, क्योंकि हम लोग सारा चैप्टर इस तरह टाइप बाई टाइप पढ़ जाएंगे। और यार ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम 15 दिसंबर से होने लगेगा, तो सारा क्वेश्चन उसका हमारे असाइनमेंट से होगा। तो प्लीज यार हमारे असाइनमेंट को आप लोग टाइप बाई टाइप पढ़ जाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।